आदर्श विद्या मंदिर की ओर से सभी भैया बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपना आदर्श विद्या मंदिर की ओर से वर्तमान प्रवेश में ऑनलाइन जो शिक्षण कार्य चल रहा है, उस शिक्षण कार्य में आज का जो लेसन है वो है कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। और इस विषय में पिछला जो आपको लेसन अभी दिया था उसमें संसाधन, एक आपका पाठ का नाम है संसाधन, उसके बारे में शिक्षण करवाया था। कोई भैया बहन खड़ा होकर बताएगा कि हमने उस संसाधन में क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या बता दिया गया था। हाँ, कोई भी एक खड़ा होकर के बताए। हाँ, तो हमने उसमें संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार और उन प्रकारों में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने प्राकृतिक और मानव निर्मित। उसमें भी हमने नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इस प्रकार से उसके भाग जो बांट करके हमने पढ़े थे। अब इस पाठ में हमने पढ़ने के बाद में कुछ शब्द ऐसे आए जिस प्रकार से अंग्रेजी में मीनिंग्स, वोकैबुलरी और मीनिंग्स हम यदि याद नहीं करते तो निश्चित रूप से हमको उसको समझने में दिक्कत आती है, हम नहीं समझ पा सकते। हिंदी में भी शब्दार्थ पढ़ने पड़ते हैं। वैसे ही ये जो विषय है, इस विषय में को समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए भी कुछ शब्दावलियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में आती तो रहती है, लेकिन उनका भावार्थ अर्थ हम नहीं जानते। और जब तक उनका अर्थ हमारे समझ में नहीं बैठता तब तक वह विषय सरल नहीं हो पाता। उसको समझना है अपनी भाषा में, यदि प्रश्न आता है तो उसका उत्तर लिख पाना ये मुश्किल नहीं हो पाता। तो इसमें कुछ शब्द हैं जो मैं एक बार, वैसे तो पुस्तक में दिए लेकिन मैं शब्द देता हूँ। पहला है, पहला शब्द है, आपने पुस्तक में देखा होगा, वो है पेटेंट। अब हमने हमारे सुना भी है, हमारे सोशल मीडिया पर, अखबारों में, समाचारों में नाम सुनते हैं, लेकिन यदि कोई हमसे कहे इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में अपनी अभिव्यक्ति करिए तो नहीं कर पाते। पेटेंट इसका अर्थ है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना। एक बार पुनः देखना, पेटेंट किसे कहते हैं। अपन देखते हैं ना, बहुत सारी जो हमारी वस्तुएं होती हैं उन पर एक पेटेंट का लिखा हुआ होता है, जिसको मार्का, ISI मार्का, इस प्रकार से बहुत सारे पेटेंट लिखे होते हैं। तो उसका अर्थ क्या है, किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना, ये कहलाएगा पेटेंट। अगला शब्द आपके इस पाठ में है, वो है प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी। कई बार आया पाठ में ये शब्द, तो हमारे वैसे हम सुनते हैं लेकिन अब इसका अर्थ हमें ध्यान में नहीं रहता। तो प्रौद्योगिकी मीन्स किसी वस्तु के, प्रौद्योगिकी मीन्स किसी वस्तु के निर्माण में दक्षतापूर्ण उपयोग की तकनीकी ही प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या है? किसी वस्तु के निर्माण में, प्रौद्योगिकी मीन्स किसी वस्तु के निर्माण में दक्षतापूर्ण उपयोग की तकनीकी ही प्रौद्योगिकी कहलाती है। यानी कि वस्तु का निर्माण तो करना है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, दक्षतापूर्ण उपयोग की तकनीकी को क्या कहेंगे, प्रौद्योगिकी। वैसे आविष्कार हम सुनते हैं कि आविष्कार, इसका आविष्कार हुआ, इसका आविष्कार हुआ, तो उसको हम खोज के रूप में, तो आविष्कार मीन्स किसी नई वस्तु, किसी नई मानव उपयोगी वस्तु का पता करना। आविष्कार यानी किसी नई मानव उपयोगी, ये तो जरूरी है कि ये है ना, वस्तु का, ऐसी वस्तु का हमको निर्माण करना है, ऐसी वस्तु की खोज
ये भी शब्द आपके यहाँ है, सतत पोषणीय विकास, अर्थात संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग। ताकि सावधानी पूर्वक उपयोग क्यों होना चाहिए? ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी को अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। इसको क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास, डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट? सतत पोषणीय। अब आप कहेंगे मुझे सतत पोषणीय डेवलपमेंट विकास क्या है, इसका मतलब क्या है, नहीं समझ में आ रहा? तो अब हमारे समझ में आ जाना चाहिए संसाधनों का अर्थात वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग। के उनका उपयोग तो करना है, क्योंकि संसाधन ही वो है जो मानव के उपयोग की आवश्यकताओं को पूरी करे, उसी का नाम है संसाधन। लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है? सावधानी पूर्वक करना है, सतर्कता रख करके, जागरूक रह करके। सावधानी मतलब जागरूक रह करके उपयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि केवल वर्तमान पीढ़ी को ही वो नहीं चाहिए, उन वस्तुओं का जो उपयोग कर रहे हैं, उन वस्तुओं का, संसाधनों का जो निर्माण हुआ है और उनका मानव उपयोगी है, उनका उपयोग हमको सतर्कता पूर्वक, हमें जागरूकता से करना है। क्यों करना है? कि उनका उपयोग केवल इस पीढ़ी के लिए नहीं, अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। इसका मतलब क्या होगा? विकास, सतत पोषणीय विकास। एक बार फिर समझ लीजिए, शब्द बहुत सरल है, लेकिन यदि हमको समझ में आ गया तो फिर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुस्तक खोल करके बार बार हम सोचेंगे कि परीक्षा में आ गया सतत पोषणीय विकास से क्या अर्थ है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो फिर हमारे को, यदि आपने इसको ठीक प्रकार से समझा नहीं ना, लिखा तो पुस्तक में, पुस्तक का लिखा हुआ ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन लिखने में और उसको समझने में, हमारी यानी कि हमारी भाषा में प्रकट करना, यही यहाँ पर सब कुछ पढ़ाने का मतलब यही है। और नहीं तो सारा जो कुछ मैंने श्यामपट्ट बोर्ड पर लिख रखा है वो तो सब है आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमारे भाषा में प्रयोग करना, अभिव्यक्ति करना और समझना सरल रूप में। तो एक बार पुनः मैं मेरी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है संसाधनों का, वस्तुओं का, जो आपके ध्यान में आ गया होगा, उनका सावधानी पूर्वक उपयोग करना, जागरूक रह करके, सजगता के साथ प्रयोग करना। क्यों करना? क्योंकि केवल ये वस्तुएं, ये संसाधन वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। यही सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। और इस सतत पोषणीय विकास की कड़ी में ही आपकी पुस्तक में एक दोहा लिखा है, शायद आपने पढ़ लिया होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। नीचे रही मन पानी राखिए, क्या लिखा है? रही मन पानी राखिए
उसी का परिणाम है कि आज हम इस समस्या से जूझने को तैयार हो चुके हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि यदि जल नहीं तो क्या है, सारा जीव, केवल मानव नहीं, पूरा जीव ही सब बेकार है। कहते ना, बिन पानी सब सून, पानी के बिना न पेड़ पौधे दिखाई देंगे, न कोई पक्षी दिखाई देगा, न कोई जीव जंतु दिखाई देगा। और यदि किसी को भोजन नहीं मिले तो हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जीवित रह जाएगा, कोई खास बात नहीं है। लेकिन बिन पानी सब सून, पानी यदि नहीं मिला तो कुछ क्षण भी जीवन जीना बेमुश्किल है। इसलिए आपको इस पुस्तक में ये जो दोहा लिखा है वो इसी को समझाने के लिए लिखा है। ये सतत रोशनी जो विकास का बिंदु है, इसी का बिंदु है, इसलिए उसको कि हमारे भैया बहनों को ठीक प्रकार से ये बिंदु क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। आज हम इतना ही इस विषय में पढ़ेंगे। आपको मैंने इस पाठ को 3 भागों में बांट करके पढ़ाया है। निश्चित रूप से जितना मुझे माँ सरस्वती ने दिया उस हिसाब से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आप इसको एक बार पुनः स्वयं पढ़ें। इन शब्दावलियों को, और भी रहती होगी, मैं पूरी शब्दावलियाँ यहाँ पर नहीं ले पाया, जो मुझे ध्यान में आए उनको मैंने आपको समझाया। ये सारी शब्दावलियों को एक बार अपन कॉपी में, अपनी जो कॉपी है आपके पास